अब शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, पर मेरी भाषा में कहूँगा तो कुछ शब्द निकाल के बोलता हूँ। तुम्हारे में जितना दम होगा, जितनी तुम्हारे में ज़मीन होगी, उतना बाम्बू लगा लो, चिंता मत करो, आपको कोई कमी नहीं आएगी। पूरा बाम्बू खरीद किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो मेरे पास आ जाओ, कैश पेमेंट पे मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, गन्ने के भाव से। और मेरे जैसे 10 लोग मिलेंगे आपको। मुझे खरीदना नहीं है, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए गारंटी दे रहा हूँ। और इसलिए आने वाले समय में बाम्बू हमारे लिए बाय प्रोडक्ट बहुत जोरदार हो सकता है। बाम्बू के कपड़े बने। अभी आपने सुना होगा, हमने बहुत प्रयास करके देहरादून से दिल्ली स्पाइस जेट का हवाई जहाज 25% बायो एविएशन फ्यूल डालकर लाया, सक्सेसफुल हुआ। अब वो बोइंग कंपनी है जो इंजन बनाती है, फिर है एयरबस, तीसरी है बम्बार्डी, और चौथी हमारी एटीसी हिंदुस्तान की। अब चारों ने सर्टिफाई किया है कि हवाई जहाज में अगर आपको बायो एविएशन फ्यूल डाल के चलाना है तो 100% आप बायो एविएशन फ्यूल यूज कर सकते हैं। 30,000 करोड़ का हम एविएशन फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका रेट है 75 रुपये लीटर। और मैंने सुधीर बाबू को कहा कि आप अगर गढ़चिरौली में एविएशन फ्यूल का हब बनाओगे तो जट्रोपा, रतनजोत, मोह, साल, करंज बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ, मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ आप जॉइंट वेंचर करिए और पूरे बायो टेक्नोलॉजी उपयोग करके ये सीड लगाइए। अभी मुकेश अंबानी जी ने जामनगर में इसमें डेवलपमेंट किया, वो भी लाई है सीड। और पूरा गढ़चिरौली जिले के वेस्ट लैंड पर जंगल में सीड लगा दो, और पूरा सीड इकट्ठा करके जितना सीड आएगा उससे एविएशन फ्यूल बनाने का पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के साथ कारखाना गढ़चिरौली में डाल दो। पूरे देश के हवाई जहाज गढ़चिरौली में तैयार हुए एविएशन फ्यूल पे चलेंगे, और भारत सरकार ने उसको मान्यता दे दी। अब मैंने बाम्बू का तेल निकालकर पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून को भेजा है, वो प्रयोग कर रहे हैं। अब वो वहाँ ठाकरे करके अपने यहाँ नागपुर का एक युवा वहाँ काम करता है, वहाँ आया था मुझे मिलने के लिए। अब उनके रिपोर्ट को वेट कर रहे हैं, और मैंने उनको कहा कि इसमें हेवी डीजल बनता है क्या, इससे शिपिंग का, अभी दिल्ली से मुंबई से गोवा एक क्रूज चलता है, उसको 200 टन रोज चाहिए फ्यूल। ऐसा गंदा फ्यूल काला काला यूज़ करता है, इतना पोल्यूशन करता है। मैंने उसको कहा मैं बाम्बू का तेल भेजता हूँ, उस पर चलाओ। वो शिप अगर बाम्बू पे तेल पे चल गया तो मार्केट्स में सस्ता, पोल्यूशन फ्री, और इतना बाम्बू का तेल लगेगा कि तुम्हारे पास जितना बाम्बू उसका तेल ही करो तो कोई फर्क नहीं, इतना बाम्बू का तेल यूज हो सकता है। अभी उसका रिपोर्ट आएगा। देखो हमारे देश के क्या दुर्भाग्य है। सुधीर बाबू की और ये फॉरेस्ट वालों की क्षमा मांगकर मैं कहूँगा, हमारे देश में हर पेपर का कागज इंपोर्ट होता है। 40,000 करोड़ का पेपर इंपोर्ट, पेपर पल्प 40,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है। अगरबत्ती की काड़ियाँ इंपोर्ट होती है। हमारे देश में 40,000 की लकड़ी इंपोर्ट होती है। अब हमारे देश में बाम्बू से प्लाईवुड बन सकता है, बाम्बू से लकड़ी बन सकती है, पर अभी तक बाम्बू ये ग्रास करके लिखा था, पर उसको पेड़ मानकर अभी पेड़ करके लिखा था, और बाम्बू ग्रास है। मुझे याद है सुधीर बाबू जब मुझे पहली बार मिलने के लिए आए थे तो हमारे उनके सेक्रेटरी साथ में थे, तब मैंने उनको कहा कि इसको आप ग्रास में लाओ। तो खारगे साहब कह रहे थे कि कुछ स्पेसीज को छोड़कर लाते हैं। मतलब क्यों, बाकी भी स्पेसीज ग्रास है, आप क्यों संकोच कर रहे हो? क्योंकि ये फॉरेस्ट वालों के उल्टे दिमाग ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। इसमें से ये नहीं है, इसे सुधीर बाबू ने रिवोल्यूशन किया, पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद किया, ना कोई पेड़ लगाता। और ये ग्रास अभी तक बाम्बू इतना लगता, और बाम्बू ग्रास है, काटते जाते तो ग्रास को काटने की परमिशन नहीं लगती। अभी वो हुआ, कैबिनेट में निर्णय हुआ, और सुधीर बाबू ने भी निर्णय किया अब टीपी लगती नहीं। अब वेस्ट लैंड पर आप कहीं भी बाम्बू लगाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं। अब बाम्बू से शर्ट बनते, कपड़ा बनता है। कल हमने योगी जी को भगवे कपड़े दिए, 70% बाम्बू, 30% कॉटन। बाम्बू से आचार बनता है। अभी गिरिराज जी बता रहे थे, वो वियतनाम गए थे, वहाँ से उन्होंने बाम्बू के फर्नीचर की फैक्ट्री देखी, सुंदर
सुधीर भाव ने परसों मैं गया था बल्लर शाह, इतनी सुंदर भगवान की मूर्ति भेंट दी जो बाम्बू से उसका कर्विंग की हुई थी, सुंदर काम चल रहा है वहाँ। और वहाँ मुझे बताया गया है कि अब बाम्बू का बहुत बड़ा स्टेडियम जैसा बन रहा है, सीलिंग बन रहा है। देखिए, इच्छा शक्ति चाहिए। ये हॉल हमने बनाया था तो कमिश्नर और मेयर मेरे पास आए कि इसका 2 लाख रुपए रेट होगा। मैंने बोला हटाओ, तुम्हारा 2 लाख, 5,000 रुपये में देना पड़ेगा। तो कमिश्नर ने कहा मुझे कि सर ये संभव नहीं है, क्योंकि एक प्रोग्राम को एसी है पूरा। गिरिराज जी, ऐसा हॉल देश में नहीं है, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया। तो उन्होंने कहा कि इसको 80,000 रुपये तो बिजली लगती है। तो मैंने देवेंद्र जी को और सुधीर भाव को प्रार्थना की, इन्होंने पैसे दिए, ऊपर में पूरा सोलर लगा दिया, तो 80 कार्यक्रम की बिजली मुफ्त मिल गई। तो हम 5,000 रुपये में देने लगे। इन्हें लाउड स्पीकर सहित 5,000 रुपये में कोई भी आए अपना कार्यक्रम करे, 5,000। हाँ, टिकट लगा के करेंगे तो बाकी कार्यक्रम रेट अलग है। 5,000 रुपये में हॉल मिलता है, यहाँ तो 5,000 में लाउड स्पीकर नहीं मिल पाता। अगर करने की इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है। सीटें कैसी है, भुक्कड़ नहीं है। मैंने एक एक सीट और मुत्री घर के लगाए हुए एक एक नट बोल्ट को मैंने अपने आंखों से चेक करके लगाया यहाँ। अभी ये स्क्रीन लगाने का ऐसा बड़ा, वो ऊपर से झूलते हुए नीचे आएगा, और ये केवल 5,000 रुपये मिलना चाहिए, मेरी इच्छा थी, हो गया। आपकी अगर इच्छा शक्ति और आपने सबने तय किया तो ये हो सकता है। और इसलिए बाम्बू के लिए सबसे बड़ा काम, अगर देश में अभी अच्छा काम किया है तो सुधीर भाऊ मुनगंटीवार ने किया है, जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। 15 करोड़ वृक्ष लगाए उन्होंने, और वेस्टलैंड पर, फॉरेस्ट पर उनकी योजना है कि WCL की जगह पड़ी हुई है, कुछ नहीं, एक पेड़ नहीं है, सब खराब करके रखी है। कोल माइंस, मैग्नीज और ऑफ इंडिया की जगह है, सब बेरोजगार अभियंता को दो, सैंपलिंग करके पेड़ लगाओ, आधा उत्पादन तुम्हारा आधा हमारा, बेच दो। कितने लड़कों को रोजगार मिलेगा, और कितने पेड़ खड़े होंगे, कितना पर्यावरण की रक्षा होगी, कितना CO2 अब्सॉर्ब करेंगे, कितने ग्रीन प्रिंट्स मिलेंगे उसमें। और इसलिए बाम्बू किसान खेती में लगा सकता है, बाम्बू वेस्टलैंड पर लग सकता है, बाम्बू WCL मैग्नीज ऑफ इंडिया की पड़ी हुई वेस्टलैंड पर लग सकता है। अब 1300 करोड़ भारत सरकार ने बाम्बू मिशन के लिए दिए हैं। सुधीर बाबू प्रोएक्टिव फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जो लगातार नए नए इनिशिएटिव और कल्पनाएं लेकर आगे आए हैं। क्यों नहीं विदर्भ को बाम्बू इकोनॉमी का हम लोग एक सेंटर बनाएं, और बाम्बू से एविएशन फ्यूल से लेकर फर्नीचर तक कोई आइडियल कोई है तो मुझे लगता है विदर्भ है। मैं सुधीर भाव को और गिरिराज जी को एक निवेदन करूंगा कि आप दोनों मिलकर, दोनों इनोवेटिव, एक बार चाइना, वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बाम्बू के प्रोसेसिंग है, बाम्बू का उपयोग है, एक अच्छा डेलीगेशन देश का ले जाकर वहाँ की मशीनरी, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की इनोवेशंस, वहाँ के डिज़ाइंस, उसका जॉइंट वेंचर कराइए, और ये पूरे वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाइए, नागपुर और विदर्भ में लाइए। अरुणाचल में अच्छा काम चलता है, मेघालय में चलता है, त्रिपुरा में चलता है, वहाँ तो बाम्बू ही बाम्बू पड़ा है। बायोफ्यूल का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और इसका प्लांटेशन का काम आप करिए। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि 8 लाख करोड़ के इंपोर्ट में से 2 लाख करोड़ भी क्रूड ऑयल के अगर हमने बचाए तो इस देश में 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5% से बढ़ेगा। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तो बाम्बू हमारे लिए भविष्य जीवनदायी है, और इसलिए बहुत आयामों को ध्यान में लेते हुए इस बात को आप आगे आइए, इसका उपयोग करिए। यही आपसे अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।